नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे खबर पर बात करने वाले हैं जिससे यूएसए एक अलार्मिंग मोड पर आ गया है और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बात होने लगी है कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी एक एक्सक्लूसिव मिसाइल क्लब में शामिल होने वाला है। पाकिस्तान की एक सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस है उसको बिगाड़ सकती है। वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्या पाकिस्तान चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद से आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहा है और ये क्या भारत के साथ साथ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी नए खतरे की घंटी है। आज हम इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को डिटेल में समझेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोचो अगर एक ऐसा मिसाइल जो पाकिस्तान से अमेरिका तक सीधा मार कर सके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम। अब तक पाकिस्तान भारत तक लिमिटेड मिसाइल्स रखता था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को एक नई लेवल पे ले जा रहा है और पूरा का पूरा जो रीजनल डायनामिक्स है वो आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। पहले पूरा पाकिस्तान को जो फोकस है वो भारत तक ही देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है वो फोकस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्या खबर आई है सामने। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं खबर कि पाकिस्तान जो है वो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है जो यूएस तक भी जा सकता है। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पर उसके पास अब तक सिर्फ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एमआरबीएम थे, जैसे शाहीन 2 जो भारत के ज्यादा से ज्यादा हर सिटी तक पहुंच सकता है। और अब जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और थिंक टैंक कह रहे हैं कि पाकिस्तान सीक्रेटली आईसीबीएम डेवलप कर रहा है जो 5000 से 10,000 किलोमीटर तक मार कर सके। ये सब पाकिस्तान अकेला नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना और नॉर्थ कोरिया उसकी मदद कर रहे हैं। चाइना अपनी मिसाइल डिजाइन दे रहा है, गाइडेंस सिस्टम और सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी दे रहा है, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपना KN-08 प्रोग्राम का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है। अब इसका प्रूफ क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस लीक्स है, सैटेलाइट इमेजरी और थिंक टैंक्स के जो एनालिसिस है वो इसका प्रूफ दिखाते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स है। अब जानते हैं कि आईसीबीएम क्या है। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो मिसाइल होती है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सके। इसकी जो रेंज बताई जाती है वो बताई जाती है 5,500 किलोमीटर से ज्यादा। इतनी दूरी कि आप अपने देश से दुश्मन के देश तक बिना रोके तबाही कर सकते हैं। स्पीड जो है वो इस मिसाइल की 24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। ये 3 स्टेजेस में काम करते हैं। पहला बूस्ट फेज, दूसरा मिड कोर्स फेज और तीसरा री एंट्री फेज। फिर सवाल आता है कि ये पेलोड कितना कैरी कर सकते हैं। एक आईसीबीएम एक नहीं कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब एक मिसाइल लॉन्च करो और एक ही साथ अलग अलग सिटीज और शहरों को टारगेट करो। नाउ अगेन, ये जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ ये कोई इंडियन रिपोर्ट्स नहीं है। ये एक यूएस बेस्ड न्यूज आउटलेट है जो फॉरेन अफेयर्स के नाम से जो प्राइमरीली जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पर ही फोकस करते हैं। अब इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट पे क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस रिपोर्ट के अंदर एक अलग से मेंशन टॉपिक है कि हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज। इसमें बहुत से देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में मेंशन है, बट मेन फोकस इसमें पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज वेपन्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सिर्फ भारत को रोकने के लिए है, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट से पता लगा है कि पाकिस्तान मिलिट्री बना रही है आईसीबीएम को जो बिल्कुल यूएसए तक पहुंच सकता है। और पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली यूएस को रोकना चाहता है ताकि यूएस फ्यूचर में कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह से पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव न बना सके। और जिस तरह से यूएसए ने अभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बॉम्बिंग करी है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि फ्यूचर में उनको भी ये दिन देखना पड़े। नाउ अभी के लिए अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाला जो मिसाइल है वो है शाहीन के नाम से। इसका अगर आप देखें तो ये है पाकिस्तान के शाहीन 2 की रेंज। 2,500 किलोमीटर की ये रेंज है और इजराइल अभी जो है वो शाहीन 2 की रेंज से बाहर है। और पाकिस्तान को अगर यूएसए के ऊपर अटैक अगर करना होगा तो उनको करीब 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज चाहिए होगी, जिसमें इस रिपोर्ट की खबर से ये लोग अभी काम कर रहे हैं। अब मैं एज अ कंपैरिजन इंडिया का आपको दिखाता हूँ।
हमारा आज के समय में सबसे ज्यादा जो ताकतवर जो मिसाइल है वो है अग्नि 5। अग्नि 5 की जो एक्चुअल रेंज है उसको हर कोई जो वेस्टर्न कंट्री से जो रिपोर्ट्स आती है वो आती है 8000 किलोमीटर तक बताने की। इवन आप अगर पूछे कि ऑफिशियली हम जो बताते हैं वो है 5000 किलोमीटर, लेकिन अगर आप डिटेल्स में इन सब रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे हमेशा जो है वो 8000 किलोमीटर ही अग्नि 5 को दिखाया जाता है। ये आप देख सकते हो अग्नि 5 को। अग्नि 5 एक सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल और कैनिस्टर्ड ICBM है जो 5500 से 7000 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। इसका मतलब है कि भारत चाइना के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है और इससे हमारी डिटरेंस कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एक और खासियत इस मिसाइल की ये है कि अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट हो चुका है। MIRV का मतलब होता है एक मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हर एक अलग अलग टारगेट पे जाकर हिट कर सकता है। ये एनिमी की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर भी होता है। आपको अगर मैं ये बताऊं तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के PM हैं, उन्होंने भी कई साल पहले एक इंटरव्यू में ये दुनिया के सामने कहा था कि इजराइल के लिए ईरान के बाद अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए आपको समझना होगा कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से रेडिकल हो चुका है, चाहे उनकी जनता हो, चाहे उनकी सरकार हो, चाहे उनकी फौज भी क्यों ना हो। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सच में ICBM लॉन्च करेगा? क्या भारत को और एडवांस डिटरेंस बनाना चाहिए और क्या ग्लोबल कम्युनिटी कुछ एक्शन लेगी या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? कमेंट्स में अपनी आप राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।